जिसकी वजह से अब मुझे ये डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक होता है। लॉक को आप लोग इस थोड़ी की मदद के साथ हल्का सा ठोक कर बाहर की तरफ निकाल लेना है। सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रंट व्हील को मैंने भाईजान खोल लिया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। भाईजान आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों के पास सिवा का ऑटो रिक्शा मौजूद है, फ्रंट व्हील पंचर हो जाता है तो वो आप लोगों ने टायर किस तरीक़ाकार से चेंज करना है। आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, आगे वाला टायर चेंज करने का मुकम्मल तरीकाकार आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि भैया टायर पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है, टायर पंचर कभी भी हो सकता है। शिवा ऑटो रिक्शे का फ्रंट व्हील चेंज करना आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। पीछे वाले व्हील तो आप लोग चेंज कर ही लेते होंगे, लेकिन फ्रंट वाला व्हील चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मेरे ऑटो रिक्शे का फ्रंट वाला व्हील पंचर हो चुका है, जिसकी वजह से अब मुझे ये डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने सर जी सबसे पहले अपने ऑटो रिक्शे का एक व्हील को इस तरह ईंटें रख के बांध लेना है, ताकि जब आप लोग जैक लगाकर ऑटो रिक्शे को आगे से उठाएंगे तो आपका ऑटो रिक्शा आगे या पीछे की तरफ ना जाए। उसके बाद आप लोगों के पास एक जैक होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैक के साथ आप लोगों के पास एक ईंट भी होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये होना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इस वजह से है भाईजान, ईंट आप लोग इस तरीकाकार से यहाँ पर रख देंगे और फिर जैक इसके ऊपर रख देंगे। जैक थोड़ा सा खुलेगा, ज़्यादा नहीं खोलना आप लोगों को पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के ऑटो रिक्शे का फ्रंट वाला व्हील थोड़ा सा खवा के अंदर हो जाएगा। उसके बाद भाईजान आप लोगों के पास एक रेंच होना बिल्कुल ज़रूरी है। रेंच होना भाईजान इस वजह से ज़रूरी है, ये हर किस्म के नट को लग जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास एक प्लास भी होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक होता है। लॉक को आप लोग इस तरह करके ऊपर की तरफ खींच के और ये वाला आप लोग नट बड़ा आसानी तरीकाकार से खोल सकेंगे। जैक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है, व्हील मेरा भाईजान खवा के अंदर इस टाइम हो चुका है और ये वाला नट भी मैंने खोल दिया। बात आ जाती है इसके एक्सल की। एक्सल को आप लोगों ने हथौड़ी की मदद के साथ हल्का सा ठोक कर बाहर की तरफ निकाल लेना है। अगर ऐसे बाहर ना आए तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई पेचकस रख के हथौड़ी मार के भाईजान एक्सल को बाहर की तरफ निकाल देना है। उसके बाद ये वाला व्हील आप लोगों का फ्री हो जाएगा। आप लोगों ने फिर ये वाला व्हील बाहर की तरफ निकाल लेना है। स्टेपनी का काम आपके पास ये होता है, ये आपके हर मुश्किल वक्त पर काम आती है। सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रंट व्हील को मैंने भाईजान खोल लिया है। उसके बाद भाईजान फ्रंट व्हील चेंज करना इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखें इसके अंदर कोई हब नहीं लगी हुई, फ्रंट व्हील के अंदर हब होती है। उसके बाद आप लोगों को ये वाले 4 नट खोलने पड़ेंगे। नट खोलने का मतलब ये है भाईजान ये वाली चीज यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, यानी कि इसके अंदर। तो चलें जी अब नट खोलते हैं। नट खोल के फिर फ्रंट व्हील को भाईजान पूरी तरह फिट करके जी भाईजान अब मैंने ऑटो रिक्शे के फ्रंट व्हील की ये वाली हब को खोल लिया है। ये वाली हब भाईजान फिट होगी अब दूसरे टायर के इस जगह पर। ऐसे नट इसके दूसरी तरफ से लगाए जाएंगे।